किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। फिर आगे कह रहा है कि यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार है। एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सारा का सारा खेल भाषा का ही होता है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो 90% तो आपने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, 10% कैलकुलेशन का बात है, बाकी तो आप कर ही ले जाएंगे। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पे 15% की छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 816 रुपये है। तो अगर 25% की छूट दी जाए तो पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को जानते हैं कि कभी भी छूट दी जाती है तो वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, यानी मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो हम मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है 100 यूनिट है। इतना समझ में बात आई। तो जब मार्क प्राइस 100 यूनिट है तो अगर 100 यूनिट पे 15% का डिस्काउंट दिया जाए, 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितना बिकेगा। तो आप में सर ये 85 में बिकेगा। अब तो इतना प्रोसेस समझाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि 100 का 15% 15 ही होगा, तो इसलिए 15 घटा देंगे तो 85 आएगा, यानी 85 आएगा। ये हो गया 85 यूनिट। तो ये 85 यूनिट किसके बराबर है, तो कहेंगे सर ये 85 यूनिट एक्चुअल में जो है 816 के बराबर है। तो जब 85 यूनिट बराबर 816 तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 816 रुपये बटा में 85, ये हो जाएगा 48 रुपये, यानी एक यूनिट बराबर कितना आएगा, 48 रुपये। अब आगे कह रहा है कि अगर 25% की छूट दी जाए, ठीक है भैया 25% की छूट दी है, 25% की अगर छूट दी जाएगी तो मार्क प्राइस तो कितना है 100 यूनिट है। तो जब 25% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 75 यूनिट। तो जब एक यूनिट बराबर 48 रुपये है तो 75 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणते 48। तो जब 75 में 48 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 720 रुपये। सही या गलत, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। भाषा पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ क्या होगा। प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं आप। ऑप्शन इस प्रकार है, एक बार आप ट्राई करिए, बाकी हम फिर से इसको हम लोग समझेंगे। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका सीपी होगा, सीपी मतलब कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, मान लेते हैं भैया 100 रुपये है, 100 यूनिट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है कि 150% लाभ पर है, तो इसका 150% लाभ कितना होगा, तो 100 गुणते 150 बटा में 100, यानी 150 तो लाभ हो गया। तो इसका एसपी कितना हो गया, तो कहेंगे सर एसपी 100 प्लस 150, ये हो गया सर 250 यूनिट। यानी जो इसकी एसपी होगी कितनी होगी, 250 यूनिट होगी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे ये कह रहा है कि यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाता है। पहले लागत मूल्य कितना है, 100 है, अब लागत मूल्य कितना है, 25% बढ़ गया। तो 100 का 25% कितना होगा, तो 100 गुणते 25 बटा में 100, यानी 25 और बढ़ गया, यानी 100 प्लस 25, ये हो गया 125। यानी पहले सीपी 100 थी तो अब कितनी हो गई, 125 हो गई। और कह रहा है कि तो नया लाभ क्या होगा, चूंकि बिक तो 285 यूनिट में रही है, तो कितने यूनिट का फायदा हो रहा है, तो कहेंगे कि सर 125 यूनिट का हमको फायदा हो रहा है। किस पे फायदा हो रहा है, 125 पे हो रहा है। तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 125 यूनिट का, किस पे, तो 125 पे गुणते 100, कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, तो 100% का फायदा हो रहा है। यही आपका आंसर होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कि यदि किसी वेबसाइट पे
25,000 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच पा रही है, तो स्मार्टफोन पर कितने % की छूट मिल रही है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे डिस्काउंट पूछ रहा है कि कितने % की डिस्काउंट मिल रहा है। प्रश्न में आपको यही पूछ रहा है, क्योंकि देखिए जो मार्क प्राइस है कितना है, मार्क प्राइस है आपका 25,000 रुपये, ठीक, और कह रहा है कि बिक कितने में रहा है, तो बिक रहा है आपका 18,000 रुपये में। तो छूट कितने की मिल रही है, तो आप कहेंगे कि सर जो छूट मिल रही है ये 7,000 रुपये की मिल रही है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि डिस्काउंट % कितना है। तो डिस्काउंट % जो है हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। छूट जो भी दी जाती है वो हमेशा किस पे दी जाती है, जो मूल्य अंकित होता है। तो कितने % का डिस्काउंट मिला, तो 7,000 बटा में मार्क प्राइस यानी 25,000 गुणते 100, ये आपका कट गया। तो आप जानते हैं कि 1/25 बराबर होता है कितना, 4%। तो 7/25 बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी तो हो जाएगा आपका 7 चौक 28%, या ऐसे भी कर सकते थे 25 चौक 100 और 7 चौक 28। ये हो गया आपका, यही आपका आंसर होगा।